नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मागच्या महिन्यापासून कापूस आणि सोयाबीनच्या बाजारामध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी घडतायत. आज एक कापूस बाजारामधून महत्त्वाची अपडेट पुढे येते की ज्याचा आपल्या कापसाच्या बाजारावरती थेट परिणाम होणार आहे. तसंच तुरीच्या बाजारामध्ये देखील काही घडामोडी घडतायत. मग या पुढच्या टप्प्यामध्ये विशेषतः एप्रिल आणि त्याच्यानंतर देखील आपले महत्त्वाचे कापूस, सोयाबीन आणि तूर बाजारामध्ये काय घडामोडी घडू शकतात, त्याचे दरावरती कसे परिणाम होऊ शकतात, या सगळ्यांची माहिती आजच्या मुलाखतीमधून आपल्याला मिळेल. आणि आपल्याला कापूस, सोयाबीन आणि तूर मार्केटवरती मार्गदर्शन करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर, आपलं स्वागत आहे ॲग्रोनमध्ये. बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए अनिल. सर, पहिला प्रश्न हाच आहे की सध्या कापूस बाजारामध्ये महत्वाची घडामोड घडतीये, तर नेमकी ही महत्वाची घडामोड काय आहे आणि त्याचा आणि आपल्या कापूस बाजाराचा नेमका संबंध काय? बिल्कुल अनिल, मैं इसका थोड़ा सा एक बैलेंस शीट या फंडामेंटल बताना चाहूंगा कपास का हमारे पास जो हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो 40 से 45 लाख गांठ के आसपास का था. 292 लाख के आसपास का हमारा प्रोडक्शन हुआ पिछले साल में. और हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है ये काफी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा. पहले जो 15 से 20 लाख गांठ होता था, इस साल करीब करीब 40 लाख गठान का हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ, जबकि 35-40 लाख जो एक्सपोर्ट होता था वो इस बार सिर्फ 15 लाख गठान एक्सपोर्ट हुआ. इसका मुख्य कारण था इंटरनेशनल मार्केट 65 से $62 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था. अब हुआ यूं कि यहाँ से $62 से $63 से वहां $71-70 के आसपास वहां यूएस का मार्केट आ गया है. हमारे यहाँ जो डिमांड है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन मिला के करीब करीब 330 लाख गांठ का है. उसके हिसाब से हमारे यहाँ सप्लाई कम है. अभी तक फॉरेन मार्केट में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद आशंका हो सकती है एक्सपोर्ट होने की. अब यूएस मार्केट का क्या सिनेरियो और हमारे यहाँ तेजी का आने का कारण क्या बन सकता है? यूएसए का एक एरिया है टेक्सास करके. टेक्सास में करीब करीब यूएस की 48 से 50% फसल टोटल पैदा होती है. और टेक्सास में भी एकदम ड्राई वेदर चल रहा है. वो ड्राई वेदर के चलते वहां से 90 से 95% जो फसल है वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही है. वहां के किसान है बार बार बरसात का इंतजार कर रहे हैं और उस बरसात के इंतजार में वहां के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बरसात आ नहीं रही, वेदर वर्म हो रहा है और जो सीड सोइंग हो चुकी है वहां पे उसमें जर्मिनेशन में दिक्कत हो रही है. तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर वेदर डिस्टर्ब रहा और जैसा अल नीनो की आशंकाएं जताई जा रही है, तो हमारे यहाँ पर भी अगर कुछ वेदर डिस्टर्बेंस रहा, सोइंग हमारे यहाँ पिछले साल से इतनी भी रही और थोड़ी सी ज्यादा भी रही, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ कपास में तेजी आने के चांसेस थोडे ज्यादा बढ़ते हैं. म्हणजे सर, आता नवीन हंगामामध्ये आता तर शेतकऱ्यांनी कापूस विकून झाला, बहुतांशी शेतकऱ्यांनी विकलाय, थोड्या शेतकऱ्यांकडे 1-2% शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असेल, पण नवीन हंगामातील शेतकऱ्यांना जो काही कापूस आता लागवड होणार आहे त्याला देखील याचा सपोर्ट मिळू शकतो असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूएस कॉटन का इम्पैक्ट हमारे यहाँ सीधा आ सकता है. पिछले 2 से 3 साल अगर आप देख लो तो यूएस का मार्केट बिल्कुल ही ठप था. वहां के बाजार $60 से $70 के दरमियान ही ट्रेड कर रहे थे. अब मुझे लगता है वहां $70 के ऊपर अगर टेक्निकली बोलते हैं ब्रेकआउट मिलता है तो वहां एक अच्छी तेजी की संभावना है और वहां फंडामेंटल ड्रिवन तेजी आएगी. हमारे यहाँ पर भी उस चीज को सपोर्ट करेगा. आई थिंक इन लेवल से कपास में बढ़ने में स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है. हालांकि एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम माल इस बार सीसीआई के पास है. हमारे यहाँ बाजार में तेजी आएगी तब भी सीसीआई उसको डिस्क्लोज करेगा, लेकिन हमारे यहाँ शायद प्रोबेबली अगर थोड़ा सा शॉर्टेज क्रिएट होता है या कोई माल रोक लेता है तो बाजारों में तेजी आने की संभावना है. किसी के पास माल होगा तो आई थिंक कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए रोक के रखना चाहिए. ओके. आता सर, थोडंसं युद्ध आणि बाकीच्या गोष्टींवरती चर्चा करूयात. तर युद्धाचा नेमका आपल्या कापूस आणि सोयाबीनवरती काय परिणाम होताना दिसतो सध्या? पॉलिएस्टर के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं वॉर के कारण. और ऑफ कोर्स द पेट्रोल प्राइसेस हमारे यहाँ तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था अगर बहुत ज्यादा पहले, जैसे 40 लाख गठाने होती थी, अब हमारे यहाँ उतना एक्सपोर्ट होता नहीं है. 15 लाख गठाने ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो चुकी है. तो वेदर का इम्पैक्ट खास करके कपास पर मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं. अपने वॉर का जो इम्पैक्ट है उसका कपास पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन जो चीजें होती है इम्पैक्ट उस पर बहुत ज्यादा आता है. कोई मसाला आइटम देखो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, या फिर आपको कि थोड़ी बहुत सोया मिल भी हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होती है वो भी प्रभावित हो सकती है. हल्दी थोड़ी बहुत प्रभावित हो रही है. तो ये जो चीज है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां पर ज्यादा प्रभाव है. कपास में उस हद का प्रभाव नहीं है. और कपास का लीन पीरियड शुरू हो गया है. मतलब जो कपास का सीजन होता है अब वो यहाँ पे अराइवल्स आके खत्म होती है और यहाँ पर जो है नए सीजन के लिए हम शुरू करते हैं.
बिलकुल. आता सर आपण थोडंसं तुरीवरती येऊयात. कारण मागच्या वेळेला आपण युद्धाच्या आधी तेजीचं सध्या वारं होतं मार्केटमध्ये, त्यावेळी युद्धाच्या आधी तेजीचं वारं होतं. मध्यंतरी युद्ध सुरू झालं त्यावेळेस आपण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं होतं. आता पुन्हा एक 2-4 दिवसांमध्ये तुरीच्या भावात काहीशी सुधारणा दिसून आली आहे. तर नेमकं आता एप्रिलमध्ये तरी आपल्याला जी अपेक्षित तेजी होती ती दिसेल, की पुन्हा मार्केट आहे तसंच राहू शकतं? नेमकं कशा घडामोडी मार्केटमध्ये घडू शकतात आणि त्याला कारणं काय असू शकतात? मैंने पहले ही बताया, तुअर का 8,000 का बेस पकड़ के चलो आप। 8,000 के आसपास की प्राइजेज एक फेयर और अफोर्डेबल प्राइजेज है। और खास बात मुझे लगता है कि यहाँ से कंजम्पशन की स्टोरी थोड़ी सी बढ़ सकती है। एक जो कारण जो मुझे मेरे व्यापारी वर्ग बता रहे हैं कि इस बार आम की फसल जो है बहुत कमजोर है और आम के दाम भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ये भी एक कारण है कि दालों का कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ सकता है। सप्लाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी अगर सप्लाई रुकती है तो मुझे लगता है कि इन लेवल से तुअर के प्राइसेस में उछाल जरूर आ सकता है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो मार्केट में आया है कि जो इंपोर्ट का जो ये था उसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। बट मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद शायद वो बाजार दोबारा भूल जाएगा। प्रोबेबली हमें लगता है कि मंडे से मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए। सारा एग्री कमोडिटीज आने वाले समय में अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न देने की संभावना मुझे नजर आती है। मुख्य कारण मैं कहूंगा कि शायद थोड़ा सा वेदर एडवर्स हो सकता है। इन दिनों में भी कई जगहों पर महाराष्ट्र में और आसपास के एरियाज में बरसात हो रही है, जबकि हम मोस्टली देखते हैं कि अप्रैल में बरसात होती नहीं है। ये एक पूरे लक्षण है कि वेदर डिस्टर्बेंस चल रहा है। वेदर एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। थोड़ी सी भी सोइंग डिले होती है या कुछ प्रभावित होता है, एग्री कमोडिटीज में पुलअप लेने के लिए अच्छा मौका बन सकता है। जी सर. आता आपण थोडंसं सोयाबीनचं पण बघूयात, की सोयाबीनमध्ये पण आपल्याला सुधारणा दिसून आली आहे. मंडी रेट जे आपल्याला एक 4.5 किंवा 4.25च्या आसपास दिसत होते, ते आता ₹5,000 क्रॉस करून पुन्हा पुढे गेलेले दिसत आहेत. तर सोयाबीनला जे काही खाद्यतेल महागलं त्याचा तर सपोर्ट मिळतोच आहे. आणखीन कुठले घटक आहे की ज्यामुळे आपल्याला सोयाबीनच्या दरामध्ये तेजी दिसून येते? कायदे से तो सोयाबीन के रेट अनिल मेरे हिसाब से इस समय तक के 6400 रुपए के रेट होने चाहिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तेल में भी तेजी है, मील का भी एक्सपोर्ट है दोनों। लेकिन ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इससे एक्सपोर्ट ठप हो गया है। खास करके जहां ईरान ज्यादा माल बेचते थे वहीं पर ही ठप हुआ है। यह कारण से मुझे लगता है कि सोयाबीन की जो तेजी उस पर एक ब्रेक लगी है। सिर्फ तेल की तेजी के चलते सोयाबीन में डिमांड है, उसके चलते बाजारों में मूव आया है। बट आई थिंक एक 15 दिन का वेट दोबारा करना चाहिए। कई अगर टेंशन ईज आउट होते हैं या जो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होते हैं तो मुझे लगता है सोयाबीन के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। क्योंकि मैं सोयाबीन और तुअर को लेकर क्यों हो कि मुझे लगता है कि पीछे माल बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी सोइंग भी कम थी और इनकी यील्ड भी कम थी और इनके आउटपुट भी कम थे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि दोनों काउंटर ऐसे है जिनके लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। एक पॉजिटिव ट्रिगर आते ही बाजारों में अच्छा मूव आना चाहिए। बट सोयाबीन में मैं ये कहूंगा कि 15 से 20 दिन से ज्यादा वेट ना करें, उसके बाद अपना माल आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जी. आता सर युद्धामुळे बऱ्याचशा घडामोडी घडतायत. म्हणजे आपलं कापूस असेल, म्हणजे पॉलिस्टर आहे, ते पॉलिस्टर असेल, त्याचा कापसाला मिळालेला सपोर्ट असेल, किंवा तेलाचे भाव वाढल्यामुळे सोयाबीन असेल किंवा आपली तूर असेल. जर युद्ध पुढच्या 8-15 दिवसामध्ये थांबलं तर या आपल्या तिन्ही शेतीमालाच्या भावावरती कसा परिणाम होऊ शकतो, आणि जर युद्ध नाही थांबलं तर मग कसा परिणाम होऊ शकतो? दोन्ही गोष्टींमध्ये अजून करून आपल्याला काय सांगता येईल? बिल्कुल, तीनों में भी मुझे लगता है कहीं भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सोयाबीन के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर हो सकता है उसमें। अगर वॉर रुकता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने कॉटन का पहले ही कहा है कि कॉटन में जो है उसकी कॉटन सीड ऑयल केक जो बनती है और तेल जो बनता है, कपास में से निकलती है सरकी, रुई निकलती है, सरकी से तेल और ढेप बनती है। ढेप में भी तेजी है और सरकी में भी तेजी है, तो कपास को तेजी के लिए और कोई कारण नहीं है। हालांकि बेल्स में थोड़ी बहुत रुकावट जरूर है, लेकिन कपास की तेजी मुझे लगता है इन दोनों फैक्टर को भी ऐड करेगी। क्योंकि आने वाले समय में अगर बरसात अधिमंद रहेगी तो ढेप में भी तेजी बनती है। तेल तेज ऑलरेडी है। सीबोट का तेल हम ऑलरेडी $70 के आसपास देख रहे हैं। सीबोट की सोयाबीन भी 1172 के आसपास देख रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स कंडेंसी हुए एक ट्रिगर की वेट है। बस ट्रिगर आते से मुझे लगता है बाजार में अपसाइड आने की पूरी संभावना लगती है। और रही बात तुअर की, तुअर में हमारे हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते नहीं है। जितना इंपोर्ट हमेशा आना था उतना इंपोर्ट हमेशा आता है। बट इन लेवल से मुझे लगता है डिमांड निकल कर आएगी और प्रोबेबली हमारे पास दोबारा यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ओके सर, धन्यवाद सर. तुम्ही खूप म्हणजे जे काही महत्वाच्या घडामोडी होत्या आणि त्याचा बाजार परिणाम होतो आणि भविष्यातील जो काही ट्रेंड असू शकतो त्याची पण माहिती दिली. थँक्यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल.